आज हम लोग यूपीएसआई के सामान्य हिंदी के प्रीवियस सेट को याद करेंगे और इसके आधार पर हम अपने आगामी होने वाले यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो ये हमारा 23 नंबर का प्रीवियस सेट है। इसके पहले हम लोगों ने 22 प्रीवियस सेट को याद कर लिया है, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आइए इसके हम पहले क्वेश्चन को याद करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का विकल्प है अनुशासन, वैदिक शिक्षा, यांत्रिकी एवं वास्तुकला को बढ़ाना, जीवन की व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, जीवन की व्यवस्था को सही करना। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, चरक और सुश्रुत ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान किस क्षेत्र में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प है भौतिकी, वास्तुकला, चिकित्सा विज्ञान, गणित। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग जानते हैं कि चरक जो थे हमारे देश के बहुत ही बड़े चिकित्सक थे। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, तीसरा, चिकित्सा विज्ञान में। क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं अब, भारतीय शिक्षा पद्धति निम्न में से किस परंपरा से आरंभ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, गुरुकुल परंपरा से। किससे, गुरुकुल परंपरा से। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं अब, सिय रामय शब्द जग जननी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, रामचरितमानस से। कहाँ से ली गई है, रामचरितमानस से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 4 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं, विहान कब आया, वाक्य में त्रुटि बताइए। तो इसमें कौन सा त्रुटि है वो आपको लोग को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, इसमें विराम चिन्ह का त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोग का पहला विकल्प हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कर रहा है विहान कब आया, लेकिन यहाँ पे खड़ी पाई है, इसलिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे त्रुटि है विराम चिन्ह का। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। प्रस्तुत पंक्ति में साधारण धर्म कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, गंभीर और ऊंचा। क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का दिया गया है, केवल अनुमानतः सर्वथा खाली स्थान यह किस विसर्ग के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का विकल्प हो जाएगा परिणामवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, परिणामवाचक हो जाएगा। कौन सा, परिणामवाचक। क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का दिया गया है, घर का परिवारवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा आलय, जो होता है हम लोग का घर का ही परिवारवाचक होता है। गृह, निकेतन, आवास, भवन, ये सब क्या होता है, घर का भी परिवारवाचक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, हर खाली स्थान है, मानूंगा, रार नहीं, फिर खाली स्थान है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर अटल बिहारी वाजपेयी की इस पंक्तियों को पूरा करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की पंक्ति कौन सी सही है इसमें से। तो हार तो मानूंगा, रार नहीं कहूँगा, ये नहीं होगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, आप लोग बैठा के उसमें देखिए कौन सा विकल्प उसमें सही मैच कर रहा है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा मेरे हिसाब से।
क्वेश्चन नंबर 9 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का वाक्य त्रुटि से क्वेश्चन है, राजा ने मृत्युदंड सजा दी चोर को। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा विकल्प गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, सजा दी। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, सजा दी क्या लिखा है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, भुजा का बहुवचन क्या है। भुजा का बहुवचन क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का विकल्प है बहुभुज, भुजा भुजा, भुजाओं, भुजाएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, भुजाएं। क्या हो जाएगा, भुजाएं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, क्या, तीसरा, संज्ञा के लिए। वचन हमेशा संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का जो विकल्प सही होगा उस विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा इसमें का विकल्प सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का सही विकल्प पहला होगा, कौन सा, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, मैंने हस्ताक्षर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिए ये होगा नहीं, क्योंकि दिए दे दिया लास्ट में। मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए, जब मैंने लग ही गया तो फिर अपना लगाने की क्या ज़रूरत है इसमें, इसलिए गलत हो जाएगा। मैंने अपने हस्ताक्षर, मैंने जब लग गया है तो फिर अपने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, अधम का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। किसका, अधम का, अधम का विलोम पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का अधम का होता है, अधम का विलोम उत्तम होता है। क्या होता है, उत्तम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लोग देखते हैं, राधा कृष्णन खालिस्तान है, स्वाध्यायन खालिस्तान है, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों को सही विकल्पों का चयन कर वाक्य पूर्ण कीजिए। मतलब ये दिया है, दिए गए विकल्प, इसमें का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। आप लोग सारे विकल्पों को पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का सही विकल्प उसमें कौन मैच करेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। राधा कृष्णन हमेशा स्वाध्याय करती हैं, राधा कृष्णन हमेशा स्वाध्याय करती हैं, हमेशा करते थे, हमेशा करता है, हमेशा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि यही उसमें मैच कर रहा है इन तीनों के अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 15 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं अब, देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए, देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट 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 कर रोए, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा कौन सा, मानवीकरण अलंकार। क्वेश्चन नंबर 16 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा होती है, जब किसी निर्जीव में सजीव की तुलना की जाए या किसी निर्जीव वस्तु में सजीव वस्तु को देखा जाए तो क्या होता है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए कौन सा मुहावरा उपयुक्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प है आपके सामने, काला अक्षर भैंस बराबर, खग जाने खग की भाषा, कंगाली में आटा गिला, कभी घना कभी मुट्ठी भर चना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, तीसरा हम लोग का सही बैठ रहा है। चौथा हम लोग का नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा मोड़ा बच जाता तो ये विकल्प सही होता, लेकिन सब चला गया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग का तीसरा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कंगाली में आटा गीला। क्वेश्चन नंबर 17 का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, एरा गैरा नत्थु खैरा, एरा गैरा नत्थु खैरा मतलब बताइए।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? गंवार आदमी, मामूली आदमी, होशियार आदमी, कमज़ोर आदमी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का मतलब दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि ऐरा गैर नत्थु खैराम को इसको कहते हैं जो मतलब आदमी से जाना पहचाना नहीं होता है या बहुत ही छोटा किस्म का आदमी रहता है। तो क्वेश्चन 18 का मतलब दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का परिवाचक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप लोग बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का शशि भी चंद्रमा का प्रवाचिक होता है, चांद भी चंद्रमा का प्रवाचिक होता है, विदु भी चंद्रमा का प्रवाचिक होता है, लेकिन ये सूत जो होता है ये बेटी का प्रवाचिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों प्रयुक्त होते हैं? मतलब स्त्रीलिंग भी है वो पुल्लिंग लिंग भी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? खरगोश। खरगोश का स्त्रीलिंग होता है, चील का भी स्त्रीलिंग होता है, विद्वान का विदुषी होता है स्त्रीलिंग। चित्रकार का नहीं होता, चित्रकार हम लोग दोनों एक ही में होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अगर लड़की भी चित्रकार रहेगी तो उसको भी आप चित्रकार ही कहेंगे, और लड़का भी चित्रकार रहेगा तो उसको भी आप लोग चित्रकार ही कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का मतलब पहला विकल्प ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं अब, वह आए तो मैं जाऊँ प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? वह आए तो मैं जाऊँ प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा सामान्य भविष्य काल। ये तो हम लोग का होगा नहीं, अभी वो आएगा तो ये जाएगा, मतलब बात अभी आगे की सोच के कही जा रही है। तो हम लोग का कौन सा हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल। उस मतलब उसके आने की संभावना है, वो आएगा तो ये जाएगा, अगर वो नहीं आएगा तो ये नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 का तीसरा ही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। वो आएगा तब जाएगा, मतलब संभावना उसके आने की है, अगर नहीं आएगा तो ये भी नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? सलील, तोय, वारी, बात। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा वात। वात इनसे अलग है। किनसे? सलील, तोय, वारी ये सब क्या हैं? एक समानार्थी हैं, और वात जो है इनसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। सलील, तोय, वारी ये सब क्या हैं? ये सब जल के प्रवाचिक होते हैं, आपको पता होगा, लेकिन वात जो होता है ये हवा का प्रवाचिक होता है, इसलिए वात इन लोगों से अलग हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखते हैं, जनगणना 2009 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का विकल्प है गुजराती, मराठी, तमिल, बंगाली। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और देखिए आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ये हम लोग का यूपीएसआई का प्रीवियस सेट है, आप लोग इस पूरे प्रीवियस सेट को अच्छे से करिए, इसके बाद इसके आधार पर अपने आगामी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी को करिए, जिससे आप लोग को बहुत सहायता मिलेगी। किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ। कौन सा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का फोर्थ विकल्प हो जाएगा बंगाली। बंगाली भाषा 2009 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग का हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई भाषा बोली जाती है तो क्या बोली जाती है? बंगाली बोली जाती है। तो इसमें हिंदी ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग बंगाली को ट्रिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, हाँ, श्री हरिवंश राय बच्चन जी किस युग के कवि हैं? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का विकल्प है रीतिकाल, द्विवेदी काल, उत्तर छवादी युग, भारतेंदु युग। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर तीसरा, उत्तर छयवादी युग। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरा विकल्प। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखते हैं, अब दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? मतलब दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। पड़ोसी जो है क्या होता है? पुल्लिंग होता है,
विदुषी हम लोग का स्त्रीलिंग होता है, विद्वान होता है इसका पुल्लिंग। छात्रा ये भी हम लोग का स्त्रीलिंग है। शिष्य हम लोग की भी स्त्रीलिंग है, मतलब पड़ोसी हम लोग का क्या है, पुल्लिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट कालवाचक क्रिया विशेषण है। कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें समय से बात हो रहा है, मतलब माँ सुबह ही नाश्ता बनाती है, तो सुबह क्या है, एक समय को दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं, हिंदी की पहली सावक ब्रैकेट में बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में प्रदर्शित हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, 1931 में। कब, 1931 में प्रदर्शित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा बहुवचन गुण वर्ग भाव वाला बहुवचन है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, जातियाँ। क्वेश्चन नंबर 28 का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हम देखते हैं, हिंदी अकादमी का सलाहकार पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, डॉक्टर रामविलास शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखते हैं अब, चंद्रमा सी लौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, उपमा अलंकार। कौन सा, उपमा अलंकार। अनुप्रेक्षा रूपक उपमेय उपमा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का दिया गया है, अगर तुमने यह खालिस्तान है बोला था तो किसने बोला था। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का सही विकल्प कौन सा भराएगा, तीसरा, अगर तुमने यह नहीं बोला था तो किसने बोला था। ये हम लोग का सही मैच है। क्वेश्चन नंबर 31 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं, हम सब खालिस्तान एक दूसरे खालिस्तान मदद करनी चाहिए। दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों से सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, हम सब को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हम देखते हैं अब, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से दिया गया है, यही हम सब लोगों से पूछ रहा है, इसका सन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही जाएगा 1954 से। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 से देना शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, खल की दवा पीठ की पूजा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रस्तुत मुहावरे का उचित आदर्श दर्शाता है। खल की दवा पीठ की पूजा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में देखते हैं, अवधि खोपड़ी उल्टा खालिस्तान है, यहाँ पे भरना है। सही विकल्प का चयन करके लोकोक्तियों को पूर्ण कीजिए। जो ये लोकोक्ति है इसमें कौन सा खाली स्थान पर इस विकल्प में से भराएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का सही विकल्प हो जाएगा फर्स्ट, अवधि खोपड़ी उल्टा सर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हम लोग का पहला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, अथ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। अथ का विरुद्धार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अध का क्या हो जाएगा, इति हो जाएगा। अध का विलोम इति हो जाएगा, अथ का इति। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा तीसरा, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को। क्वेश्चन नंबर 38 में देखते हैं, नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज दांडिम का समझकर भ्रांत से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का ये
पंक्ति दिया गया है, इस पंक्ति को पढ़ के इसमें से देखना है कौन सा अलंकार है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज ग्रामीण का समझकर भ्रांत से, देखकर साता हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। तो क्वेश्चन नंबर 38 में सारस को क्या हो गया, भ्रांत उत्पन्न हो गया है। और नाक का मोती देखकर सोच रहा है कि वो सच में मोती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का सही विकल्प तीसरा हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। क्वेश्चन नंबर 38 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं अब। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक चलती थी लाठी को टेक। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको खाली स्थान है। दिए गए विकल्प में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प इसमें से भराएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का सही विकल्प हो जाएगा फोर्थ, जाना था उसको ससुराल। क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग का फोर्थ विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं, मेरे से पढ़ा नहीं जाता, इस त्रुटियुक्त वाक्य के लिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरे को पढ़ा नहीं जाता, ये तो होगा नहीं, हम लोग का गलत है। मुझे पढ़ा नहीं जाएगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मैंने पढ़ा नहीं जा रहा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हम लोग का तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद।